नमस्ते। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज यानी 26 मई 2026 का दिन सच कहूं तो दुनिया भर में काफी उथल-पुथल मचाने वाला रहा है। एक तरफ जहां ग्लोबल लेवल पर हाई वोल्टेज कूटनीति और टेंशन का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे घरेलू शेयर बाजारों ने तो आज लिटरली इतिहास ही रच दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इन सभी बड़ी खबरों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के एजेंडे में क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड मीटिंग की, फिर समझेंगे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का ग्लोबल इम्पैक्ट। उसके बाद मार्केट्स का रुख करेंगे जहां निफ्टी ने ऐतिहासिक 24,000 का आंकड़ा पार कर लिया है, और आखिर में कुछ स्पेस, टेक और ग्लोबल अपडेट्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, डिप्लोमेसी और क्वाड मीटिंग। आपको बता दें कि आज नई दिल्ली में दुनिया के कुछ सबसे बड़े डिप्लोमैट्स का जमावड़ा लगा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं अमेरिका के मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग और जापान के तोशिमित्सु मोटेगी। अब आप सोचेंगे कि इनका मेन फोकस क्या है? ये लीडर्स मुख्य रूप से वेस्ट एशिया में तेजी से बढ़ते क्राइसिस, इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं। और इसी मीटिंग के बीच एक स्टेटमेंट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, जल डमरू मध्य को खुला रहना होगा। वे किसी न किसी तरह खुले रहेंगे, इसलिए उन्हें खुला रहना ही होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बयान ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी स्ट्राइक्स के ठीक बाद आया है। तो ये सीधा सीधा इशारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, जहां टेंशन लगातार बढ़ रही है और अमेरिका हर हाल में उसे व्यापार के लिए खुला रखना चाहता है। अब ऐसा नहीं है कि बातचीत सिर्फ क्वाड तक ही सीमित है, बिहाइंड द सीन्स और भी बहुत कुछ चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच भी डायरेक्ट बातचीत हुई है। जी हां, इस बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान के ताज़ा हालात पर चर्चा की गई। मतलब एक तरफ भले ही तनाव अपने चरम पर हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर डिप्लोमैटिक चैनल्स अभी भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। अमेरिका ईरान तनाव का आखिर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और इस इम्पैक्ट को समझने के लिए ये स्लाइड एकदम परफेक्ट है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट का ये डेटा कंट्री रिस्क लेंस के जरिए इस पूरे ईरान कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। आप साफ देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त भयंकर बिजनेस रिस्क का सामना कर रहा है। शिपिंग में भारी दिक्कतें आ रही हैं, और इजराइल, ईरान, यूएई और कतर जैसे देशों के लिए रिस्क रेटिंग लिटरली रेड जोन की तरफ बढ़ रही है। इसके असर की बात करें तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से हिल गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है, जरा सोचिए 2 करोड़ बैरल, वहां अब व्यापार न के बराबर रह गया है। इसका सीधा असर भारी एनर्जी पर निर्भर रहने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर पड़ रहा है। माल ढुलाई और इंश्योरेंस के रेट्स आसमान छू रहे हैं, और सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए को अब तक का अपना सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज करना पड़ा है, ताकि दुनिया रुक ना जाए। तो भाई, इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए ग्लोबल कंपनीज आखिर कर क्या रही हैं? वो मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस कर रही हैं। पहला, कार्गो के लिए फटाफट प्लान बी रूट्स तैयार करना। दूसरा, गल्फ कंट्रीज में अपने सप्लायर्स के रिस्क का हिसाब लगाना। तीसरा, अपने बिजनेस पार्टनर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को क्रॉस चेक करना। और चौथा, इमरजेंसी में सप्लायर्स को तुरंत रिप्लेस करने के लिए एक रेडीमेड लिस्ट बनाकर रखना। यह दिखाता है कि बिजनेस वर्ल्ड इस लॉजिस्टिक शॉक को लेकर कितना ज्यादा अलर्ट है। खैर, ग्लोबल टेंशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट पर, मार्केट्स, जहां निफ्टी ने 24,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 24,031 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि दलाल स्ट्रीट के लिए एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है। इस रैली में निफ्टी 50 ने पहली बार 24,000 के साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया है। दुनिया भर में इतनी उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन हमारे घरेलू बाजार की ये छलांग सच में अनबिलीवेबल है। और सेंसेक्स भी कहां पीछे रहने वाला था। 1,000 से ज्यादा पॉइंट्स की जबरदस्त उछाल के साथ सेंसेक्स 76,488 के लेवल पर जा पहुंचा है। इस तूफानी तेजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से की गई भारी खरीदारी। मार्केट में एक गजब का कॉन्फिडेंस और जोश देखने को मिल रहा है। अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में सब कुछ ऊपर ही जा रहा है। एक तरफ हमारे पास ऑटो सेक्टर है, जो महिंद्रा और आइशर मोटर्स जैसे दिग्गजों के दम पर 2.31% की शानदार बढ़त के साथ सबसे बड़ा विनर बना है। लेकिन दूसरी तरफ आईटी सेक्टर,
वो अकेला ऐसा सेक्टर रहा जो इस बुल रन में भी 0.20% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये कॉन्ट्रास्ट मार्केट के डायनेमिक्स की एक बहुत ही अनोखी तस्वीर पेश करता है। तो आखिर इस जबरदस्त रैली के पीछे सॉलिड रीजंस क्या हैं? सबसे पहला और बड़ा इंडिकेटर है इंडिया विक्स का 18 से नीचे आना। इसका सीधा सा मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच से डर का माहौल कम हो रहा है। इसके साथ ही मेमोरियल डे के बाद अमेरिकी बाजारों का फिर से खुलना और निफ्टी और बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन होना, इन सब फैक्टर्स ने मिलकर मार्केट के मोमेंटम को एक अलग ही लेवल पर बूस्ट कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, स्पेस, टेक और कुछ क्विक ग्लोबल अपडेट्स। आज टेक और स्पेस वर्ल्ड में भी काफी कुछ हैपनिंग रहा। एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस साल की अपनी 60वीं ऑर्बिटल उड़ान पूरी करते हुए 29 नए स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। वहीं गैजेट्स की दुनिया में एसस ने स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला अपना नया को-पायलट प्लस पीसी VM441 पेश कर दिया है। स्मार्टफोन्स की बात करें तो मोटरोला का मोटो G37, HMD का वाइब 25G और वीवो Y600 टर्बो भी लॉन्च हो गए हैं। और हाँ, साइबर वर्ल्ड में मूवी इनसाइडर नाम की वेबसाइट पर क्लाउडफ्लेयर ने कड़ा सिक्योरिटी ब्लॉक लगा दिया है, जो आजकल बढ़ती साइबर शक्ति का एक बढ़िया उदाहरण है। और ग्लोबल हिस्ट्री की बात करें तो आज 26 मई को जॉर्जिया अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1918 में आज ही के दिन उन्होंने रूसी साम्राज्य से आज़ादी पाकर एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की नींव रखी थी। ये दिन उनके कल्चर और आज़ादी के जज्बे को याद करने का एक शानदार मौका है। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। एक तरफ दुनिया भू राजनीतिक तनावों और युद्ध के साए में जी रही है, तो दूसरी तरफ हमारा शेयर बाजार हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ग्लोबल टेंशन्स के बीच शेयर बाजार की ये ऐतिहासिक तेजी आगे भी टिक पाएगी, या दुनिया भर की ये उथल-पुथल जल्दी ही हमारे मार्केट्स का रुख मोड़ देगी? इस बारे में जरूर सोचिएगा, क्योंकि ग्लोबल इवेंट्स और हमारे पैसों का कनेक्शन बहुत गहरा होता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।